में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, बीच में कूदेगी तो मैं उत्तर दूंगा नहीं, क्योंकि इनको काव 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 करने में मजा आती है। लाइम लाइट में आने के लिए मजा आएगी। नहीं, पहले ये खाओ 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 वहीं पे जगह पे रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, से बात करिए। ये खाओ मर्यादा में रहने का, मर्यादा में रहे। मर्यादा से कैसे बात करें महिला से? महिला से बात, महिला बनने का महिला बनने का दुरुपयोग करिए। मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो। ये लोग सब युवाओं को खुद ही दिखा दिया महिला से कैसे बात। मर्यादा में रहो। मानवी अपनी जगह पर प्लीज। खत्म। आज का बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गजब की बहस चल रही है। दोनों एक दूसरे के मारने पर आ गए। बाबा को अभिनेत्री ने दोगला बोल दिया। इसी कारण बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। चलिए पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो बड़ी मस्त होने वाला है और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैगन। चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। लेकिन ये बिना किसी के बात के उत्तेजित होने लग गए और इस हद तक उत्तेजित हो गए। अगर इस तरह का हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इनमें से कोई भी उससे सहमत नहीं है कि इतना गुस्से वाला, इतना नफरत वाला कैसा हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हैं। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं उस हिंदू धर्म के बारे में गांधी जी ने कितना काम किया, मेरे ख्याल से आपको पहले गांधी जी को पढ़ना चाहिए। आप नहीं गांधी का 8वीं पास होकर के आपने ना गांधी को पढ़ा ना शास्त्रों को पढ़ा। पहले शास्त्रों को पढ़िए, हमारे शास्त्र किस तरह की बात करते हैं। आपने ना शास्त्रों को पढ़ा, बस आप सोचते हैं कि अच्छा मीडिया हमको हाइप दे देता, अच्छा हमको सिखा रिया है, हम जो बोलेंगे सब चल जाएगा। ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक देश है। आप बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानते हैं तो उन्होंने एक सेकुलर राष्ट्र बनाया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। इसमें सभी धर्मों की, सभी पंथों की आपको सम्मान करना है सबका। लेकिन आप तो सीखे ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर से कुछ नहीं सीखे। अच्छा, आप एक तरफ जब कहते हैं कि नाथूराम गोडसे को आप महात्मा कहते हैं, आप महात्मा गांधी को बापू नहीं मानते, आप उनको राष्ट्रपिता नहीं मानते, फिर आप ये बताइए कि आप में और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की सोच में क्या फर्क रहा? वहां पर भी वहां के राष्ट्रपिता की स्टैचू को वहां के कट्टरपंथी तोड़ देते हैं। रुको जरा, सब्र करो। और यहां पर बापू के हत्यारे को आप महात्मा कहते हैं। क्या अंतर रहा उस सोच में महाराज? आपकी वहां के कट्टरपंथी किसको बोल रहे हैं आप, ये जरा मुझे क्लियर करिए। वहां के कट्टरपंथी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, मैंने वहां के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को तोड़ दिया। मैंने मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं 72 हुरों के लिए कर रहे हैं। ये आपकी अपनी समझ। क्या अफसराएं यहाँ नहीं है? क्या आप नहीं बोलते अच्छे कर्म करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, वहाँ अफसराएं नहीं है? आप 72 हुरों की बात कर रहे हो, पहले अपने गिरबान में भी जाकर के देखिए कि आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। उत्तर लेने को रेडी होंगी तो आप पहले जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। नहीं, इसका जवाब दीजिए। अभी मैंने बोला इनके बीच नहीं, आप बोले मेरे सवाल, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। मुसलमानों का उद्देश्य 72 हुरे हैं, हिंदुओं का उद्देश्य ईश्वर को पाना है। हिंदू जब युद्ध करेगा धर्म संरक्षण के लिए, न्याय के लिए करेगा। जिहाद जब होगा वो काफिरों के नाश के लिए, हत्याओं के लिए, और काफिरों को मार के हुरों को पाने के लिए होगा। ये जमीन आसमान का अंतर हिंदू और मुसलमान में है। हिंदू जब युद्ध करता है तो ईश्वर को पाने के लिए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये भगवान का वाक्य है। सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, लाभ होगा कि हानि होगी, विजय होगा कि पराजय होगा, इसकी परवाह किए बिना धर्म साम्राज्य की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र के संरक्षण के लिए युद्ध करो। ये भगवान की ऑर्डर है। एक बात मैं दर्शकों को यहां पर बता दूं कि हम यहां पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनका हम वर्जन जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो यहां पर कह रहे हैं ये इनके विचार हैं, ये हमारे विचार नहीं है। हमारा मकसद है शांति, अमन, भाईचारा हिंदुस्तान में ये कायम रहे, जो यहां का एक फैब्रिक है, उसी पर हम बात कर रहे हैं। मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगा विक्रमादित्य जी, जो पहला सवाल मैंने इनसे किया, हिंदू राष्ट्र, हिंदू जगाओ, धर्म युद्ध की आवश्यकता है क्या? एक तरफ कहते हैं कि अहिंसा भी हो लेकिन साथ साथ में हिंसा भी जरूरी है। तो ये जो अहिंसा और हिंसा की जो बात है ना, इससे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं।
हिंसा का मतलब मार काट, ये सारी चीजें चली आती हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? वैचारिक हिंसा की बात कर रहे हैं? युद्ध वाली स्थिति मतलब हथियारों की हिंसा की बात कर रहे हैं क्या? हिंसा और अहिंसा में एक बहुत बड़ा एक अंतर है, उसको समझना चाहिए कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। आप सोते हैं, आपके कान के पास आके मच्छर भिनभिनाता है, तो अगर आप उसको सबसे पहले स्वाभाविक व्यक्ति के सबसे पहले क्या आता है, हाथ जाता है, वो मच्छर की हत्या होती है। अब इसको आप हिंसा के अंदर प्रतिपादित करने का प्रयास करेंगे तो बहुत विचित्र हो जाएगा। जहां भी आपको खतरा है, जहां भी आप रुको जरा, सबर करो, को खतरा है, जहां मानवता को खतरा है, वहां आपको शस्त्र लेना पड़ेगा और उस खतरे को समाप्त करना पड़ेगा। ये सैद्धांतिक तौर पे बात है। सनातन ने इसको बहुत अच्छे से समझा, सनातन ने इसको बहुत अच्छे से समझा और सनातन ने इसको समझाने का भी प्रयास किया। शास्त्र के अंदर जो बात की गई, महाभारत के अंदर कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये इसको प्रतिपादित करता है, समझाता है कि कहां हिंसा जो धर्मयुक्त है। अगर एक मिलिट्री में खड़ा हुआ व्यक्ति बॉर्डर के ऊपर जाकर वहां पर अपने हमारे विपक्षी व्यक्ति को गोली मारता है तो वो हिंसा नहीं है, वो देश रक्षा के लिए, वो देश रक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से आज भारत के अंदर स्थिति क्या है? एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक सत्य हिंदुत्व है। चलिए अब मैं जरा यहां पर ऑडियंस से भी कुछ सवाल ले लेता हूं, क्योंकि काफी देर से वो सवाल जवाब को सुन रहे हैं। जी हाँ, पहला सवाल, आपका नाम बताइए, बिल्कुल छोटा सवाल। जी, मेरा नाम अकदस है। आपने कहा कि आप शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से मानते हैं। उनके तो 13 जो कमांडर थे वो मुस्लिम थे, तो इस सोच से तो बहुत फर्क बैठ गया है। बहुत सारे इतिहास रुको जरा, सबर करो। बहुत सारे इतिहासविद मेरे घनिष्ठ परिचित हैं और मैंने उनको यह सवाल पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में कौन कौन मुसलमान थे। उन्होंने कहा एक भी नहीं था। तो इतिहास में जो लिखा हुआ है, जो इब्राहिम थे, सिद्दी थे, और आप इतिहास कहां से पढ़े? अगर आप उन लोगों का इतिहास पढ़े जो हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर घोषित करते हुए मुसलमानों के सामने दुम हिलाने की बात करते होंगे, तो उनकी पुस्तकों में यही दिखेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में ढेर सारे मुसलमान थे, लेकिन रियलिटी नहीं है ये। ठीक है, अपना नाम बताइए, सवाल पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिश है और मैं मीडिया का छात्र हूं। और मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे कि आपने कहा कि हमारी भारत की आइडियोलॉजी जो रही है वो गांधीवादी, और जैसा कि अभी अजमेर के ऊपर भी केस गया है, तो अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो भी सर्वधर्म है, और साईं बाबा वहां भी सर्वधर्म मिलता है, और गांधी जी में भी हमें सर्वधर्म मिलता है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें हमें सर्वधर्म कहीं नहीं दिखता। ये भारत की एकता के ऊपर आपकी बात मुझे सही नहीं लगी। सर्वधर्म होते ही नहीं है, धर्म मात्र एक ही है, सनातन हिंदू धर्म, अन्य कोई धर्म ही नहीं है। मेरा नाम राजन पांडे है। मेरा प्रश्न माननीय तनेजा जी से है कि अहिंसा परमो धर्म हम लोग सब लोग मानते हैं, लेकिन जब 1942 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने अपने सैनिकों को भेजा था लड़ने के लिए, तो वहां कैसे फॉलो हो रहा था अहिंसा परमो धर्म? मेरा नाम अक्षता है। मेरा ये सवाल है, हमारी क्लास में भी तो मुस्लिम होता है, अब क्या हम उनसे बात करना बंद कर दें? करो खूब बात करो, लव जिहाद में अटको, खूब करो बात। उनके हाथ से कुछ खाओ पियो, लव जिहाद में अटको, खुद के 35 टुकड़े करवा लो।